हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोज़ में हमने डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा था या समझा था। इस वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, या फिर कह सकते हो कि जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 3:2। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है। बनाना क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं तो ये तीनों अकाउंट बनाने हैं। तीनों अकाउंट ज़रूरी है, बैंक अकाउंट नहीं छोड़ना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट देख लेते हैं। ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ये बाद में देखेंगे, पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स ब्रॉट डाउन करनी है डेबिट साइड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस है बैंक में जाएगा। स्टॉक 25,000। डेप्टर्स लेस प्रोविज़न है, प्रोविज़न नहीं लेनी यहाँ पे। डेप्टर्स जो लेने हैं रियलाइजेशन में वो बुक वैल्यू पर लेने हैं 40,500। डेप्टर्स 40,500। बिल्स रिसीवेबल 15,000। इन्वेस्टमेंट 60। प्लांट एंड मशीनरी 80। बिल्डिंग 61,000। एसेट सारी ब्रॉट डाउन कर ली। अब इसी तरह से लाइबिलिटीज़ करनी है क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहले यहाँ पे प्रोविज़न जो है, यहाँ पे हमने ये प्रोविज़न लाइबिलिटी साइड लेनी है। ये रियलाइजेशन का मैंने जब आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था उसमें बताया था कि प्रोविज़न बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आती है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। सन्ड्री क्रेडिटर 75,000। बिल्स पेएबल 30,000। मिसिज एज लोन, मिसिज एज लोन का मतलब है ए जो पार्टनर है उसकी वाइफ से पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है। फर्म ने ए की वाइफ से लिया है, ए की वाइफ थर्ड पर्सन हुई, तो इसीलिए इसको रियलाइजेशन में ऐड करा गया है। मिसिज एज लोन 25,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये इसमें नहीं आएगा। बैंक लोन भी इसी में इंक्लूड करना है। बैंक लोन 50,000। रिजर्व कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। बैलेंस शीट से हमने बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के। अब चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ए ने प्रॉमिस करा है कि वो पे करेगा मिसिज एज का लोन। मिसिज एज का जो लोन था वो कौन पे करेगा, ए पे करेगा, बाद में फर्म से चाहे ले लेगा वो। तो लाइबिलिटी की पेमेंट होएगी तो वो डेबिट साइड आएगा और कैपिटल अकाउंट ए का होगा। यहाँ पे 2 साइड लिखना, 2 एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करना है एज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट एंट्री आएगी, तो डेबिट साइड आ गया मिसिज एज लोन पेड 25,000। उसके बाद आ गया कि टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। ए ने टेक ओवर करी है इन्वेस्टमेंट, हाफ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है 10% डिस्काउंट पे। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कितनी अमाउंट की थी, यहीं से देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ से, यहाँ ये रही आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 की थी। 60 का हाफ हो गया 30,000। 30,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो ए ने ली है कितने, 10% डिस्काउंट पे। तो एसेट टेक ओवर हुई तो कैपिटल अकाउंट ए का फिर से क्या होगा, अब डेबिट होगा, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन के। बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टुक ओवर या टेक ओवर। 30,000 माइनस 30,000 का 10% 3,000, 27,000 आ गई इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर करी है। फर्स्ट हो गया आपका। उसके बाद सेकंड देखते हैं। स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। जो रिमेनिंग 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी और जो स्टॉक था वो सेल किया है 10% डिस्काउंट पे। 30,000 की इन्वेस्टमेंट बची, वो सेल करी है और स्टॉक भी सेल करा है। तो बाय बैंक अकाउंट को क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है एसेट रिलीज्ड वाली साइड पे। स्टॉक कितना था 25,000 का। 25,000 जो है 10% डिस्काउंट पे 25,000 का 10% निकाला, वो आ गया 2,500, माइनस करके आ गया 22,500। इन्वेस्टमेंट जो हाफ बची है वो भी सोल्ड हुई है 10% डिस्काउंट पे,
30,000 माइनस 3,000 आ गया इसका डिस्काउंट 10% करके 27,000। ठीक है, सेकंड भी क्लियर हो गया। अब थर्ड, गुडविल वाज टेकन बाय बी फॉर 40,000। ये है अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट जब सेल करी जाती है तो उसको रियलाइजेशन में लिखा जाता है क्रेडिट साइड। टेक ओवर करी है बी ने गुडविल 40,000 की, मतलब बी ने गुडविल ले ली 40,000 की, तो ये भी आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल टेक ओवर 40,000। फोर्थ डेप्टर रिलीज 35,000 बिल्स रिसीवेबल प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, इनसे पैसा आया है तो डेप्टर्स बिल्स रिसीवेबल जितनी जितनी अमाउंट है सारी क्रेडिट साइड लिख देनी है, बैंक वाले उस साइड में। बिल्स रिसीवेबल सबकी सेम ही एंट्री आएगी बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक करके, इसलिए हमने सीधा एक ही बार लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। इन सब का जो टोटल आएगा वो बाहर लिख देंगे। बिल्डिंग भी लिख ली 1,20,000, तो टोटल करके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 2,56,900। फोर्थ क्लियर हो गया। और फिफ्थ, देयर वॉज अ कार इन अ फर्म की एक कार थी जिसको उसने कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था बुक्स में से। इट वॉज टेकन ओवर बाय ए फॉर 23,400। कोई फर्म की कार थी जिसको रिटर्न ऑफ करा गया था बुक्स में, उसको ए ने टेक ओवर कर लिया है कितनी अमाउंट से 23,400 की अमाउंट से टेक ओवर करा है, तो किसका कैपिटल अकाउंट होगा? डेबिट ए का कैपिटल अकाउंट, और रियलाइजेशन में आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय एज कैपिटल अकाउंट, कार टेक ओवर, अमाउंट सेम। सिक्स्थ, creditors were paid 90% in full and final settlement of their dues। creditors जो थे उनकी पेमेंट हुई है 90%, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मतलब 10% का एक तरह का डिस्काउंट हो गया। क्रेडिटर्स की अमाउंट अगर देखी जाए तो क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट के थे? सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 के, 75,000 का 90% पेमेंट हुई है, या कह सकते हो कि 10% डिस्काउंट मिला है। तो क्रेडिटर आ जाएंगे आपके टू बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड में इधर लिखना है रियलाइजेशन के क्रेडिटर्स। अब अमाउंट कैसे निकाली है? या तो सीधा 75,000 का 90% कर दो, ठीक है, या 75 में से माइनस कर दो 75 का 10%, अमाउंट सेम ही आ जाएगी 67,500। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो 75 का 90% निकाल लो, या 75,000 का जो अमाउंट है उसमें से 10% 75,000 का निकाल के वो माइनस कर दो, उसको सेम अमाउंट आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक बैंक लोन भी था। बैंक लोन का ध्यान से ये चीज़ समझनी है कि अगर बैंक लोन आपको बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटी साइड, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब साइलेंट है क्वेश्चन बैंक लोन के रिगार्डिंग, तो पूरे का पूरा जितना बुक वैल्यू है बैंक लोन की चुपचाप से उसकी सीधी पेमेंट कर देनी है, और डेबिट साइड लिख देना है टू बैंक अकाउंट करके बैंक लोन की पेमेंट 50,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में साइलेंट है, तो सीधी की सीधी सारी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि बुक्स बंद हो रही हैं तो सारी लाइबिलिटीज पे करनी है। बैंक लोन भी एक तरह की पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है। क्लियर हो गया? साइलेंट है क्वेश्चन, बैंक लोन गिवन है बैलेंस शीट में, तो जितनी अमाउंट का बैंक लोन है सारे का सारा पेमेंट कर देना है, और रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट करके डाल देना है 50,000। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ डेजोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,700। डेजोल्यूशन के एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,700 के, तो सिंपल एंट्री आएगी। साइलेंट है सब कुछ भी, किसने बोन करे हैं या किसने पे करे हैं कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे लास्ट वीडियोज़ में आपने सारे केसेस अच्छे से समझे थे। तो सिंपल एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा एक्सपेंसेस 1,700। सब कुछ क्लियर हो गया कैसे कैसे एंट्रीज डाली हैं। अब उसके बाद अकाउंट क्लोज करना है, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को माइनस कर देना है। डिफरेंस आया हमारा 75,600 का, ये आया हमारा प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड कम है इसलिए डेबिट साइड कम हो तो प्रॉफिट होता है। जितना प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, इसको ट्रांसफ़र करना है दोनों के कैपिटल अकाउंट में। रेशो एक ही जो गिवन है 3:2 रेशो गिवन थी आपको, तो 3:2 रेशो के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
वो तो कैलकुलेट करनी आती है ना, 75,600 इंटू 3/5 करके ए का आ जाएगा और 2/5 करके बी का आ जाएगा इसका। ये था रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाना है इसके बाद कैपिटल अकाउंट। ये है कैपिटल अकाउंट ए और बी का, डेबिट क्रेडिट। पहले तो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लो ए और बी के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी साथ के साथ ही कर लो, ए और बी का कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करी हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ थी जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने वो करे थे, इनके लाइबिलिटीज़ के लिए डेबिट करे थे। एक तो लोन की पेमेंट करी उसने, एक बी का आएगा बिल्स पेएबल। ए में आएगा 25,000 और बी में आएगा 27,000। ए में आएगा 25,000 और 27,000। अलग अलग भी डाल सकते हैं, जैसे एक ही एंट्री भी डाल सकते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, दोनों की अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजर्व भी दिया गया है। रिजर्व सिंपल रिजर्व है 27,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 रेशो के अकॉर्डिंग, रेशो 3:2 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वर्कमैन्स कंपनसेशन जो फंड था, ये मैंने बोला था इसको भी छोड़ दो, तो ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई भी कंपनसेशन का क्लेम नहीं हुआ है और सिंपली बैलेंस शीट में गिवन है। तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए और बी ने, ए और बी के रेशो में 3:2 रेशो के अकॉर्डिंग, 3:2 रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये भी क्लियर हो गया। अब जो एसेट्स टेक ओवर करी हैं, ये तो थी जो लाइबिलिटी, जो टेक ओवर करी है तो उसकी पेमेंट भी तो करेंगे ना ए और बी, जिसने भी ली है, चाहे ए ने लिया चाहे बी ने लिया, तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है। जब पैसा आता है तो क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है या लिखा जाता है। एसेट कौन कौन सी थी, इस साइड आएगी ना एसेट्स। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी ए ने 27,000 की, और गुडविल करी थी किसने, बी ने 40,000। ए ने कार भी टेक ओवर करी है ना, कार वाली अलग से एंट्री डाल दी, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले एसेट्स वाली डाल दी। ए ने करी इन्वेस्टमेंट और बी ने गुडविल अमाउंट डाल दी। अब रियलाइजेशन अकाउंट जो ए ने कार टेक ओवर करी है अमाउंट, बस इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। सारी एंट्रीज हमने कैपिटल अकाउंट की ट्रांसफ़र कर ली हैं। दोनों का टोटल करा, ए का टोटल करके माइनस कर दिया, इसका माइनस कर दिया 40,000। इसमें से जो बैलेंस आया वो होगी फाइनल पेमेंट, जो ए और बी को डेजोल्यूशन के टाइम पे मिलेगी या दी जाएगी, और वो किसके थ्रू दी जाएगी, बैंक के थ्रू। तो टू बैंक अकाउंट, ये फाइनल पेमेंट अमाउंट इक्वल आ गया बैलेंस। ये था कैपिटल अकाउंट। होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में जहाँ जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसके हिसाब से बैंक अकाउंट में एंट्रीज डाल देनी है, बट बैलेंस पहले सबसे पहले लेना है, यहाँ से उठाना है। यहाँ पे बैंक का बैलेंस है ना, कैश एट बैंक 4,500 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट आया है वहाँ पे उसको क्या कर देना है, डेबिट क्रेडिट कर देना है। जहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है उसको डेबिट साइड लिखना है, जहाँ पे क्रेडिट है उसको कैसे क्रेडिट साइड लिखना है। तो यहाँ पे पहले तो यही वाली देख लो, इसको हमने नीचे ही लिख दिया, ये लास्ट में आएगी। वैसे टू बैंक अकाउंट पेमेंट करिए, टू हुआ है बैंक अकाउंट, मतलब टू मतलब क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बाय एज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल, दोनों की पेमेंट हुई है, अमाउंट आ गई दोनों की, ये वाली डाल दी बैंक वाली। इसके अलावा अब इधर देखो कौन कौन सी बैंक वाली आई हैं। टू बैंक अकाउंट, ये भी क्रेडिट साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड बैंक लोन की पेमेंट हुई है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, ये तीनों अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट में, तो तीनों लिख दी, ठीक है। क्रेडिट साइड क्लियर हो गया। अब डेबिट साइड, इस साइड देखो, डेबिट साइड बैंक अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट। जितनी भी एसेट की हमने सेल करी है वो सभी की अमाउंट टोटल करके हमने बाहर लिखी थी ना बाय बैंक अकाउंट में, 2,56,900, तो वो सारी के सारी आ जाएगी इधर।
टू रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेट रिलीज्ड। अब दोनों का टोटल कर देना, दोनों इक्वल आ रहा है। ये था बैंक अकाउंट। होप अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।